हेलो दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है फ्रैक्चर के बाद कितने दिनों के बाद हम चल सकते हैं। ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, तो लोग अक्सर मुझसे यही बात पूछते हैं कि सर मुझे 2 महीना हो गया है, कोई बताता है सर मुझे 3 महीना हो गया है, क्या मैं चल सकता हूँ। किसी का प्लास्टर लगा हुआ है, क्या वो प्लास्टर लगे होने पे चल सकता है। कई लोगों का सर्जरी हुआ होता है, इम्प्लांट लगा हुआ है, क्या वो चल सकते हैं या कितने दिनों के बाद चल सकते हैं। तो कई बार हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं और मैक्सिमम कमेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो इसी चीज़ को लेकर होते हैं। और दूसरा जो कमेंट होता है वो होता है कि सर हम कितने दिनों में ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो औसतन मैं आपको बता दूं, जो ठीक होने का टाइम होता है लगभग 3 से 5 महीने 6 महीने तक का होता है। कई बार लोग 3 महीने में भी ठीक हो जाते हैं, डिपेंड करता है फ्रैक्चर के ऊपर। कई बार लोगों को 5 महीने भी लग जाते हैं, वो भी डिपेंड करता है फ्रैक्चर के ऊपर, फ्रैक्चर कंडीशन के ऊपर, आपका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो वो मैंने अलग वीडियो में भी बताया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ कितने दिनों के बाद चल सकते हैं इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था जिनको 1.5 महीना हुआ था और उनके पैर में इम्प्लांट लगाया गया था, मतलब उन्हें प्लेट लगाई गई थी। कई लोगों को प्लेट लगाई जाती है, कई लोगों को रॉड लगाई जाती है, कई लोगों को वायर लगाया जाता है। डिपेंड करता है फ्रैक्चर की कंडीशन के ऊपर। जैसी फ्रैक्चर की कंडीशन होती है उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। कई बार होता है कि एक जैसी कंडीशन कई लोगों की होती है, जो पैर है तो पैर का फ्रैक्चर होगा तो सेम तरीके से ही होता है ज़्यादातर। कई बार कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है हड्डी की, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। नॉर्मली क्या होता है कि हड्डी एक जगह से टूट ही जाती है, बस यही है। तो एक दो लोगों का सेम होता है तो लोग डिस्कस करते हैं, सर वो इतने दिनों में चल दिए थे तो मुझे कितने दिनों में चलना है, सर आप इतने दिनों में चल दिए थे मुझे कितना टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, फ्रैक्चर है हड्डी का, कोई उंगली तो कटी है नहीं कि 3 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाएगा और 10 दिन में उसका जो निशान बना हुआ था कटने का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें मैटर करती हैं। मैटर क्या करता है कि आपकी जो फ्रैक्चर है वो किस कंडीशन में है, आपकी एज क्या है, आपके शरीर की रिकवरी कैसी है, आपके शरीर की ग्रोथ कैसी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, कई लोगों की जिनकी एज कम होती है, 20, 22, 17 साल, तो उनकी हड्डी जल्दी रिकवर हो जाती है। कई लोगों की एज 30, 35, 40 साल के बीच में होती है, तो उनको क्या होता है कि रिकवरी मीडियम होती है, ना बहुत जल्दी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा होती है और ना ही बहुत स्लो होती है। सॉरी, कई लोग ही जैसे कि ओल्ड एज में आ जाते हैं, 60 साल 65 साल की एज है, तो उनकी रिकवरी थोड़ी सी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि जब 60 65 साल एज हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो रिकवरी स्लो इसलिए होती है क्योंकि शरीर की ग्रोथ नहीं होती है उस समय में। जिन लोगों की एज कम होती है 15 17 साल, तो शरीर की ग्रोथ हो रही होती है उस समय। अगर कहीं से आपका जैसे फ्रैक्चर हो गया तो वो धीरे धीरे और जल्दी होने की कोशिश करेगा, क्योंकि हड्डी जल्दी रिकवर हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि उस समय शरीर की ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि हमें चलने कितने दिनों में चाहिए, कितने दिनों में हम चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, 2 कंडीशंस होती हैं। पहला कि आपको फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद प्लास्टर लगाया गया है या फिर इम्प्लांट डाला गया है। 2 चीज़ें होती हैं कि अगर आपको प्लास्टर लगाया गया है तो जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसा आपको डॉक्टर बताता है वैसा ही आपको करना है। ठीक है, अगर आपको इम्प्लांट डाला गया है, जैसे रॉड डाली गई है, प्लेट डाली गई है, ऐसी चीज़ें आपके डाली गई हैं पैर में, तो फिर आपको लगभग लगभग 1.5 महीने तक, मतलब 45 दिन तक आपको चलना नहीं है। आप 15 दिन के बाद जब आपके टाँके वगैरह लगाए जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप चल सकते हैं, लेकिन पैर पे लोड नहीं डालेंगे आप। ठीक है, जब आपको 45 दिन हो जाता है, 45 दिन के बाद आप वॉकर के साथ चलिए,
पैर को बिल्कुल फ्री रखिए। फ्री का मतलब ये है, जब आप वॉकर से चलेंगे तो दूसरे पैर पे, जो आपका पैर सही है उस पर आप लोड रखिए। जो आपका पैर फ्रैक्चर है उस पर आप लोड ना रखिए। जब आपका लोड उस पर आए तो आप सारा लोड वॉकर पे डालिए। पैर को सिर्फ आप फ्री करिए, फ्री करके आप चलिए। ठीक है, इस कंडीशन में आपको डॉक्टर ने बताया है तब भी आप चल सकते हैं, नहीं बताया है आप तब भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप पैर पे लोड नहीं डालेंगे तो कहीं पे भी दिक्कत होने की संभावना नहीं है। दूसरा, जब आप फ्री पैर करके चलेंगे तो आपका जो पैर पड़ा रहता है ना, सीधा सा जाम सा हो जाता है, वो जाम नहीं होगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। साथ ही साथ जब आपका पैर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपकी हड्डी पूरी जुड़ जाएगी, जब आप चलने की कोशिश करेंगे तो आप पहले से ही चल रहे होंगे, तो आपको चलने में जो आपका टाइम 1 महीने का बर्बाद होता है वो बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, अगर कई लोगों की हड्डी नहीं जुड़ रही है, डॉक्टर ने बोला है कि यार हड्डी नहीं जुड़ रही है, उस कंडीशन में आप थोड़ा क्या बोलते हैं, चलकर देखेंगे बिना लोड के। अगर आपको पेन वगैरह हो रहा है, ठीक है, अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप ना चलें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको फ्री चलने में दर्द नहीं हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे करके 1 हफ्ते तक चलेंगे। 1 हफ्ते के बाद आप 10-20% लोड बढ़ाएंगे। लोड बढ़ाकर अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है तो नेक्स्ट वीक में आप 50% 40% लोड बढ़ा सकते हैं नेक्स्ट वीक में। फिर उसके बाद 1 वीक चलेंगे, उसके बाद 60-80% लोड आप बढ़ा सकते हैं। फिर आप 1 वीक चलेंगे। ऐसे करते करते 1 महीने में, मतलब 2.5 महीने से 1.5 महीने से आप स्टार्ट करेंगे और 2.5 महीने तक आप 80% 90% लोड डालने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो आपका लोड है वो इम्प्लांट वजह से आपके पैर पे है। आप ये नहीं सोचना कि 2.5 महीना हुआ है और मैं तो अच्छे से चलने लगा हूँ तो सारा लोड मेरे पैर पे आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके पैर में इम्प्लांट लगा हुआ है तो जो भी लोड आ रहा है वो आपके इम्प्लांट पे आ रहा है। 50% 40% आपके पैर पे आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपके पैर की कंडीशन, पैर आपका स्टेबल होता जा रहा है, लोड ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आप धीरे धीरे करके वजन को बढ़ाते जाएंगे। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हम कितना लोड डाल सकते हैं जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तब। अब जो रिकवरी का टाइम होता है 3.5 महीने में लगभग हड्डी जुड़ जाती है 100%। कई बार क्या होता है, किसी की अगर रिकवरी स्लो होती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो भी डिपेंड करता है। मैंने कई सारी कंडीशंस आपको बताई हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, बाकी जब आप धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं, भाई परेशान होते हैं, मैसेज करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, सबकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बैठे बैठे। तो लोग कई बार मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करता हूँ, मैं हमेशा नहीं फ़ोन उठा पाता हूँ, मैसेज भी नहीं रिप्लाई कर पाता हूँ। हालांकि मुझे टाइम मिलता है, देर सवेर मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं करता नहीं हूँ, करता हूँ, लेकिन सेम टाइम पर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, जो मैंने तरीका बताया आप वैसे ट्राई करो। उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलो, एक्सरे करवाओ, डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको अब क्या करना है। आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं या कितने दिनों में हो जाएंगे। देखो ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी डॉक्टर भी आपको नहीं बता पाएगा कि आप कितने दिनों में ठीक हो पाएंगे। ठीक है, कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। क्यों? ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं आपकी शरीर के ग्रोथ के ऊपर। जैसी ग्रोथ हो रही होगी डॉक्टर आपको वैसा ही बताता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपका और भी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दूसरी चीज़, जल्दी रिकवर के लिए मैक्सिमम आप कैल्शियम फूड खाइए। जिन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है आप वो चीज़ें खाइए। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल आप पता कर लो, मार्केट में कई लोगों से पता कर लो। अगर आपको समझ में तब भी नहीं आता है तो आप गूगल से पता कर लो कि किन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। आप जो खाना पसंद करते हैं अपने हिसाब से खाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आया था गांव, तो मैं थोड़ा बिजी था। गांव में काफ़ी अच्छा लगता है। मैं भी बाहर रहता हूं, जॉब करता हूं, तो कभी कभी मैं गांव आता हूं। होली दिवाली या कोई फेस्टिवल हो या फिर मेरी छुट्टी हो तभी हम गाँव आ पाते हैं। तो आज मैं गाँव आया था तो मुझे टाइम मिला थोड़ा, तो मैं खेतों की तरफ आया था। यहाँ पे काफ़ी शांति है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं भाइयों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे आप लोगों के लिए फिर से टाइम निकाल कर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए
और जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हो जाइए। हिम्मत जुटा के रखिए, बहुत जल्दी आप सभी स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।